हेलो फ्रेंड। आज अपन वर्कशॉप कैलकुलेशन के अगले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने के पहले हम उसकी महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर ध्यान देंगे। सबसे पहली जो परिभाषा है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट आपका क्या होता है, किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर यानी कि जो फ्लो रहता है वो आपकी क्या कहलाती है, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। इसको अपन काय से शो करते हैं, आई से शो करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, एम्पियर। अब अगली जो परिभाषा है वो होती है आपकी विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। वो क्या कहलाती है आपकी, जो बल किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए क्या करता है भैया, प्रेरित करता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, विद्युत विभव या फिर वोल्टेज बोलेंगे। इसको अपन भी से शो करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट। अगली जो परिभाषा है वो होती है अपनी विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ, इलेक्ट्रिक मोटर फोर्स। किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला बल क्या होता है आपका, विद्युत वाहक बल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ईएमएफ को अपन ई से शो करते हैं, इसका जो मात्रक होता है वो भी क्या होता है, वोल्ट। अब अपनी जो अगली जो परिभाषा है वो होता है आपका क्या, प्रतिरोध, जिसको अपन काय से शो करते हैं, आर से। धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट है ना, प्रतिरोध कहलाती है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम। ठीक है। अब अपना जो अगला नियम है वो होता है आपका ओम का नियम। ओम का नियम जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इससे काफी न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो आपका ओम का नियम क्या होता है भाई, किसी बंद डीसी परिपथ में, है ना, यदि भौतिक परिस्थितियां स्थिर हो, यानी कि क्या हो भाई, आपका ताप और दाब क्या हो भाई, आपके स्थिर हो, ठीक है ना, तो परिपथ में बहने वाली जो क्या रहती है, विद्युत धारा, उस सर्किट में मौजूद वोल्टेज के क्या होती है, समानुपाती। यानी कि किसी भी सर्किट में क्या होगा, जो वोल्टेज क्या रहेगा वो उसमें बहने वाली धारा के क्या होगा, समानुपाती। यानी भी अनुक्रमानुपाती क्या रहेगा, आई। अनुक्रमानुपाती का अगर अपन निशान हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है जो क्या होता है, आर। तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। ये क्या रहता है आपका, वोल्टेज का फॉर्मूला रहता है। इसी में यदि अपन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना चाहें तो आई को उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो भी अपॉन आई इज इक्वल टू क्या रहेगा, आर। ठीक है। और यदि अपन करंट का फॉर्मूला निकालना चाहें तो आई बराबर कितना रहेगा अपना, भी अपॉन आर। ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया, ये अपना रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का फॉर्मूला हो गया, ये धारा मतलब कि आपका करंट का फॉर्मूला हो गया। अब इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो ओम के नियम पर आधारित क्या रहेगा आपका जो प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो यदि 80 ओम प्रतिरोध वाला एक लैंप 0.75 एम्पियर धारा लेता है तो इसे जलाने के लिए कितना वोल्टेज लगेगा। तो अपना रेजिस्टेंस कितना दिया है, 80 ओम दिया है, जो करंट दिया है वो कितना दिया है, 0.75। तो आपका वोल्टेज क्या होगा, ये अपन को जानना है। तो ओम के नियम के अनुसार जो वोल्टेज का फॉर्मूला रहता है, V इक्वल टू क्या रहता है, आई आर। V बराबर आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0.75, और आर की वैल्यू कितनी हो गई, 80। इनका अपन इनटू करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 60। ठीक है। अब अपना अगला जो क्वेश्चन है वो होता है कि 10 ओम के प्रतिरोध में से कितनी करंट बहेगी कि उसे 20 वोल्ट विभवांतर से क्या करते हैं, अपन जोड़ते हैं। आर बराबर कितना हो गया भैया, 10 ओम अपन को दिया है, भी की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 20 वोल्ट, और आई अपन को फाइंड करना है। तो ओम के नियम के अनुसार आई बराबर कितना रहता है, भी अपॉन आर। तो आई बराबर भी की वैल्यू कितनी हो गई, 20/10। इसको अपन ने काटा तो आपका कितना आया, 2 एम्पियर। ठीक है। अब अपन अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो अगला जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है, किसी परिपथ की कुल धारा 0.5 एम्पियर तथा प्रतिरोध कितना दिया है भाई, 600 ओम। तो हाँ, अगला जो क्वेश्चन है वो, उस विद्युत हीटर
के प्रतिरोध क्या होगा, जो 230 वोल्ट पर 4.5 एम्पियर क्या धारा ग्रहण करता है। वोल्टेज आपका कितना हो गया भैया, 230 वोल्ट। करंट आपका कितना हो गया, 4.6 एम्पियर। और रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ओम के नियम के अनुसार आर बराबर कितना रहेगा, V अपॉन आई। V की वैल्यू कितनी हो गई 230, आई की वैल्यू 4.6। इसको अगर अपन काटेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 50 ओम। ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो होता है आपका प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपका दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है श्रेणी क्रम का संयोजन, जो होता है आपका सीरीज कनेक्शन। इसमें एक पंक्ति में आपके क्या है, रेजिस्टेंस लगे होंगे। तो इसमें आपका क्या रहता है कि सीरीज कनेक्शन में जो आपकी करंट रहेगी वो प्रत्येक टर्मिनल पे क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। सिर्फ चेंज होगा आपका हर टर्मिनल पे, वो है आपका वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो इसमें चेंज क्या हो रहा है, आपका वोल्टेज। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो इसी के थ्रू बनेगा। ठीक है ना। तो जैसे V1 की वैल्यू फर्स्ट टर्मिनल पर कितनी होगी, ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू क्या रहता है, IR। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सभी रेजिस्टेंस पर जो करंट की वैल्यू रहेगी वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो IR1। V2 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, IR2। V3 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, IR3। अब अपन परिपथ का अगर कुल वोल्टेज लें तो V बराबर कितना होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू अब भी अपन ओम के नियम से कितनी होती है, IR। तो V की जगह अपन ने कितना रख दिया, IR। V1 की वैल्यू अब भी अपन ने फाइंड करी, IR1। V2 की IR2 और V3 की IR3। I अपन ने सब में से क्या ले लिया, कॉमन। तो IR बराबर I कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I आपका कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर जो फाइनल आया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कभी भी आपका क्या होगा, श्रेणी क्रम में अगर अपन को टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी टोटल यानी कुल प्रतिरोध अपन को कभी भी ज्ञात करना हो तो R बराबर कितना रहेगा अपना श्रेणी क्रम में, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अब अपन अगले संयोजन को डिस्कस करते हैं। अगला जो संयोजन होता है वो होता है समांतर क्रम संयोजन, यानी कि पैरेलल कनेक्शन। ठीक है ना। इसमें आपका क्या रहेगा, जो आपके रेजिस्टेंस रहेंगे वो समांतर क्रम में संयोजित रहेंगे, और इसमें जो वोल्टेज रहता है वो हर टर्मिनल पर क्या रहेगा, सेम। इस पर हर टर्मिनल पे आपकी क्या चेंज होगी, करंट चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था जो फॉर्मूला आपका जो बनता है वो उसी चीज से बनता है जो चीज हर टर्मिनल पे चेंज हो रही है। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, आपका करंट। तो ओम के नियम के अनुसार करंट जो रहता है I बराबर कितना रहता है, V अपॉन R। ठीक है। अगर अपन हर टर्मिनल पर वोल्टेज की बात करें तो सेम रहेगा। तो I1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, V अपॉन R1। V तो सब में सेम रहेगा। I2 की वैल्यू V अपॉन R2 रेजिस्टेंस है ना। और I3 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, V अपॉन R3। अब आपकी जो कुल धारा रहेगी वो कितनी रहेगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है ना। I की वैल्यू अब भी अपन ने देखी थी, V अपॉन कितनी होती है, R। तो I की जगह अपन ने रख दिया V अपॉन R। और I1 की वैल्यू अब भी अपन ने फाइंड करी थी, V अपॉन R1। I2 की V अपॉन R2 और I3 की V अपॉन R3। ठीक है। V अब अपन इससे क्या ले सकते हैं, सबसे कॉमन। तो V अपॉन R बराबर V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से भी क्या हो गया, कैंसिल। तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो आया 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर समांतर क्रम का क्वेश्चन आएगा तो अपन किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये कुल प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है पैरेलल कनेक्शन यानी कि समांतर क्रम। ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। इसकी जो प्रॉब्लम है वो है पहली प्रॉब्लम, इसी परिपथ में 4 ओम 6 ओम 8 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा, 4 ओम प्लस 6 ओम प्लस 8 ओम। तीनों को अगर अपन जोड़ेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा, 18 ओम। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा किसी परिपथ में 2 ओम 6 ओम 4 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। तो फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r बराबर कितना होगा, 1, r1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 1/r2 की वैल्यू कितनी है 6, 1 प्लस 1/r3 की वैल्यू कितनी है 4। इन सभी का अपन ने लघुत्तम यानी कि एलसीएम निकाला तो आंसर कितना आया आपका 12। ठीक है, तो इन सभी का एलसीएम आप कितना लिख दोगे 12। अब यहाँ पर कितनी बार डिवाइड हुआ ये, यानी कि 6 बार, 6 का ऊपर गुणा किया तो 6 एकम 6। यहाँ पर कितनी बार डिवाइड हुआ आपका 6 बार, ये 2 बार, तो 2 का ऊपर गुणा हुआ तो 2। और यहाँ इससे डिवाइड किया अपन ने 12 को तो कितनी बार, 3 बार, 3 का 1 में गुणा हुआ तो 3। तो ये आपको प्लस करोगे तो कितना आएगा 11। ठीक है, इनको आप प्लस करोगे तो कितना आएगा 11। तो 1/r बराबर कितना हो जाएगा 11/12। लेकिन अपन को काय की वैल्यू चाहिए, काय का मान चाहिए r का। तो 1/r को अपन अगर पलटाएंगे तो ये वैल्यू भी आपस में क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो याद रखना कभी भी अपन को 1/r यानी कि ये आपका फाइनल आंसर नहीं रहेगा, समांतर क्रम में अपन को आंसर को लास्ट में पलटाना पड़ेगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, ये 11/12 था तो कितना हो गया आपका 12/11। अब 12 में 11 का अपन भाग देंगे तो r बराबर कितना 1.09 ओम। ठीक है, अब अपन विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि अपन प्रतिरोध की कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो याद रखना कि जो प्रतिरोध रहता है वो किसी भी तार की लंबाई पे क्या होता है, अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है भैया, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि तार आपका जितना लंबा रहेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, तार आपका जितना छोटा रहेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम। ठीक है, अगर अपन अनुप्रस्थ काट की बात करें तो आपका तार जितना पतला रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम, और तार जितना मोटा रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा रहेगा। ठीक है ना। और आर अनुक्रमानुपाती कितना होता है, L/R। अनुक्रमानुपाती का अगर अपन निशान हटाते हैं तो उसकी जगह पर एक नियतांक लगेगा, वो होता है आपका रो। इसी को बोलते हैं अपन विशिष्ट प्रतिरोध। अगर इसकी वैल्यू आपको निकालना है तो L/A को अपन उस तरफ ले जाएंगे तो R/A/L बराबर रो, और इसका मात्रक आपका क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, अब अपन इसके अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगला जो टॉपिक होता है वो होता है आपका वैद्युतिक शक्ति। वैद्युतिक शक्ति मतलब क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर आपका क्या होता है, किसी भी परिपथ में वोल्टेज तथा करंट के गुणनफल को अपन क्या बोलेंगे भैया, वैद्युतिक शक्ति यानी इलेक्ट्रिकल पावर। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है भैया, वाट, है ना। इसके 3 टाइप के फॉर्मूले लगते हैं। सबसे पहला टाइप आपका क्या रहेगा, जब आपको क्वेश्चन में वोल्टेज और करंट दिया हो और आपसे वैद्युतिक शक्ति का मान पूछा हो तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू I। ठीक है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला रहता है, इसी से आपके सारे फॉर्मूले इसी से बनेंगे। ठीक है, अब अगला जो आपका टाइप रहेगा वो आपका क्या रहेगा, जब वोल्टेज और प्रतिरोध क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है, और वैद्युतिक शक्ति आपसे पूछी हो तो आपका बेसिक फॉर्मूला क्या रहता है, P इक्वल टू V इंटू आई। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, वोल्टेज और प्रतिरोध, यानी कि अपना बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। यानी कि इसके अनुसार आपको क्या नहीं दिया है, करंट यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो करंट को अपन किसके फॉर्म में चेंज कर लेंगे, वोल्टेज और प्रतिरोध के फॉर्म में। तो ओम के नियम के अनुसार आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर। तो आई की जगह अपन क्या रख देंगे, V अपॉन आर। तो अपन ने रख दिया V इंटू आई की जगह अपन ने रख दिया V अपॉन आर। V इंटू भी क्या हो गया, V स्क्वायर अपॉन आर। तो कभी भी अपन को अगर क्वेश्चन में वोल्टेज और प्रतिरोध दिया हो और वैद्युतिक शक्ति ज्ञात करना हो तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब अपन टाइप 3 की बात करें तो टाइप 3 में क्या होगा, जब धारा यानी कि करंट और प्रतिरोध क्वेश्चन में दिया हो
और आपसे वैद्युतिक शक्ति क्या हो ज्ञात करने के लिए दी हो। तो अपन बेसिक फॉर्मूला क्या रहता है, P इक्वल टू वी इंटू आई। अब इस क्वेश्चन के अनुसार क्या नहीं दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, वोल्टेज नहीं दिया हुआ। तो वोल्टेज को अपन किसके, करंट और प्रतिरोध के फॉर्म में क्या कर लेंगे, चेंज। तो ओम का नियम क्या रहता है भैया, V बराबर क्या रहता है आई आर। तो V की जगह अपन क्या रख देंगे आई आर। तो आई आर इंटू आई, आई और आई कितने होगा आई स्क्वायर आर। तो कभी भी क्वेश्चन में करंट और प्रतिरोध आपको दिया हो और आपसे वैद्युतिक शक्ति पूछी हो तो आप किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, P बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। अब वैद्युतिक शक्ति की कुछ आंकिक प्रश्न देखिए। क्वेश्चन में आपको दिया है किसी परिपथ में कुल धारा कितनी दी हुई है 0.14 एम्पियर तथा वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220। तो आपकी वैद्युतिक शक्ति क्या होगी। इस क्वेश्चन में आपको क्या दी हुई है, धारा और वोल्टेज दिया हुआ है और आपसे पावर पूछी हुई, यानी टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो P बराबर कितना रहता है V इंटू आई। V की वैल्यू कितनी दी हुई है 220 और I की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.14। अगर अपन इनका गुणा करेंगे तो P बराबर आपको कितना प्राप्त होगा 30.8। ठीक है, अब अपने अगला जो क्वेश्चन है वो है किसी परिपथ का वोल्टेज 230 वोल्ट तथा प्रतिरोध कितना है 229 वोल्ट। तो आपकी वैद्युतिक शक्ति क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको वोल्टेज और प्रतिरोध दिया हुआ है और आपसे क्या पूछी हुई है, शक्ति। तो P बराबर आपका फॉर्मूला क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन आर। V स्क्वायर यानी कि 230 गुणे 230 अपॉन आर की वैल्यू 229। इनको अगर अपन काटेंगे तो पावर आपकी कितनी आएगी भैया 100 वाट। ठीक, अब अपन इसकी अगली प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तीनों टाइप की हमने एक एक प्रॉब्लम डिस्कस कर ली है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसमें क्वेश्चन में दिया है किसी परिपथ की कुल धारा कितनी दी हुई है 0.5 एम्पियर तथा प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 600 ओम। तो वैद्युतिक शक्ति क्या होगी। ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में धारा और प्रतिरोध आपको दिया हुआ है और आपसे वैद्युतिक शक्ति पूछी हुई है। तो P बराबर कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर मतलब 0.5 इंटू 0.5 और आर की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 600। इनका अगर अपन इंटू करेंगे तो पावर कितनी आएगी आपकी भाई 150 वाट। अब इस क्वेश्चन का आपका आखिरी टॉपिक है वो है वैद्युतिक ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, कार्य करने की क्षमता आपकी क्या होती है भैया ऊर्जा होती है। और अपन वैद्युतिक शक्ति की बात करें यानी वैद्युतिक ऊर्जा की बात करें तो इसका जो मात्रक रहता है वो होता है किलोवाट घंटा यानी kWh। अब वैद्युतिक शक्ति की कोई प्रॉब्लम को अपन क्या करते हैं भाई डिस्कस करते हैं। तो इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, यदि 60 वाट के 3 बल्ब 6 घंटे जलाए जाते हैं तो ऊर्जा मीटर की क्या होगी भैया रीडिंग क्या होगी। ठीक है, जो रीडिंग आती है वो आपकी यूनिट में आती है और आपका जो एक यूनिट रहता है 1 किलोवाट के क्या रहता है भैया बराबर। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है 60 वाट के 3 बल्ब 6 घंटे जलते हैं। तीनों का अपन आपस में क्या करेंगे इंटू 60 वाट 3 बल्ब और 6 घंटे, इन तीनों का गुणा करेंगे तो आपका आया 1080 वाट। लेकिन आपका जो बिल आता है वो यूनिट में आता है और एक यूनिट बराबर क्या होता है 1 किलोवाट। तो आपको वाट को काय में चेंज करना पड़ेगा किलोवाट में। एक किलोवाट बराबर कितना होता है 1000 वाट। तो अपन 1000 का इसमें क्या कर देंगे भाग। तो 1080 में 1000 का भाग दिया तो 1.08 है ना kWh। और यही 1.08 kWh जो रहेगा वो किसके बराबर होता है एक यूनिट के। यही आपकी यूनिट हो गई। अब आपकी यूनिट जैसे 5 रुपए है या 10 रुपए प्रति यूनिट है तो इसमें इसका अपन गुणा कर देंगे तो इस हिसाब से आपका क्या निकल आता है बिल। ठीक है ना, इस हिसाब से आपका क्या निकल आता है बिल। तो इस तरीके से ये सारी प्रॉब्लम डिस्कस हो गई और इस टॉपिक के सारे आप इस पार्ट के आपके सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं। अगले टॉपिक के लिए अपन अगली वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।